नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। बता दें कि यह उद्यान 3 महत्वपूर्ण मापदंडों प्राकृतिक सौंदर्य, भूवैज्ञानिक विशेषताएं और जैव विविधता पर खरा उतरता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे यूनेस्को ने अपने अस्थायी सूची में चयन किया है। वहीं उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करना बस्तर क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संबंध में सीएम साय ने अपना संबोधन दिया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपने मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों, हरी भरी घाटियों, गहरी खाइयों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। तीरथगढ़ जलप्रपात जो कांगेर नदी से निकलता है, वह 150 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। वहीं कांगेर नदी अपने स्वच्छ जल और अनूठी चट्टानी संरचनाओं के कारण महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके अलावा कोटमसर, कैलाश दंडक और ऐसी 15 से अधिक गुफाएं अपने अद्वितीय प्राकृतिक स्वरूप और ऐतिहासिक महत्व के कारण देश और विदेश के पर्यटकों को और वैज्ञानिकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। हाल में ही यूनेस्को की एक लिस्ट आई थी, जिसमें हम लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर आई थी। खुशी की खबर इसलिए आई थी क्योंकि हमारे बस्तर के क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम लिया गया था। मैं आपको बता दूं, कांगेर वैली नेशनल पार्क का जो क्षेत्र है, इसको अस्थायी धरोहर के तौर पर यूनेस्को के लिस्ट में इसका नाम आया था। मैं आपको बता दूं, आगे का सफर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये वाकई में छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे ही देश से किस तरह से लिस्ट में अगर किसी क्षेत्र का नाम आता है तो उस क्षेत्र का नाम आता है जो हमारे बस्तर में पड़ता है। कांगेर वैली के बारे में समझेंगे। बहरहाल इसके बारे में बता दूं, ये दंडकारण्य के जोन है और इसी जोन में ये पार्क आता है। लगभग 200 किलोमीटर का ये दायरा है, पूरा क्षेत्र फैला हुआ है 200 किलोमीटर का। तीरथगढ़ जलप्रपात आप देखेंगे तो इसी क्षेत्र में मिलेगा और इसी क्षेत्र में मिलेंगे दंडक गुफा, और इसी क्षेत्र में आपको मिलेंगी वो मछलियां जिसे कहते हैं अंधी मछलियां, जिनकी आंख नहीं होती, अंधेरे में वो मछलियां पलती हैं। कुटुम्बसर गुफा इसी क्षेत्र में है और उस कुटुम्बसर गुफा के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे जलधारा बहती हुई है और उसमें वो मछलियां मिलती हैं। बहरहाल एक गाइड है और उनसे समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, पर्यटक जो है यहाँ पे आते हैं और वो पर्यटकों को समूची जो जानकारी है ये जो है उन्हें उपलब्ध कराते हैं। तो मुझे लगता है आप बहुत विस्तृत बता पाएंगे क्या लोग यहाँ से कहाँ कहाँ पर्यटक आते हैं और क्या कुछ यहाँ पे खास खास देखने की चीजें हैं। जी, हम लोग यहाँ से नहीं, जैसे मेन रोड से हम यहाँ पे जो टिकट काउंटर है, यहाँ से हम लोग ले जाते हैं। जो पर्ची काटे हैं तो गाड़ी के पास आ जाते हैं। आने से क्या बोलते हैं, आप लोग कहाँ से आए? कोई बोलते हैं महाराष्ट्र के, कोई बोलते हैं कलकत्ता के। हम उनसे पहले पूछते हैं कहाँ से आए भाई? सर बोलते हैं, इसलिए हम कोलकाता से आए भैया, महाराष्ट्र से। हाँ, हमारे नाम पहले बताते हैं। हम लच्छू मौर्य मेरा नाम, मेरा नाम लच्छू मौर्य है। थैंक यू। यहाँ से हम लोग जाएंगे 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा जाने के लिए। खाने के लिए कौन सा कुटुम्बसर गुफा जाने के लिए वे 15 किलोमीटर पड़ेगा। खाने के लिए 11 किलोमीटर। आपको जाने आने के लिए, अप डाउन होने के लिए 2 से 2.5 घंटा लगेगा। घूमने वाली क्या क्या चीज है? घूमने के लिए यहाँ पे जानवर तो है, लेकिन अचानक रोड क्रॉस करने से ही दिख जाता है हिरन या एक है तो नील गाय, ये मन दिख जाता है। और बाकी तो जानवर अभी गर्मी में नहीं दिखता है। सुबह टाइम में थोड़ा निकलते हैं, उस समय रोड क्रॉस करते समय दिख जाता है। और रोड किनारे भी रहने से क्या होता है ना, रोड से 100 मीटर रहेगा तो दिखाई नहीं देता है, रोड क्रॉस करने से ही दिखता है। और वैसे बोलते हैं। उसके बाद गुफा ले जाते हैं। गुफा में ले जाने के बाद ना फिर वहाँ लोग बात को समझाते हैं। हम पहले देखो, यहाँ से 72 फीट घर आई है। किसी को सांस का प्रॉब्लम है ना, बीपी कुछ रहता है, उन लोग को प्रॉब्लम है। आप पहले सोच लो, बोलते हैं और रिक्शा लेके ले जाते हैं। यहाँ से हमको 72 फीट नीचे उतरना है,
उसके बाद 330 मीटर लंबाई जाना है बोलते हैं। उसके बाद ना क्या होता है, इधर से बाहर आ जाता है, आसपास जंगल का पानी गुफा के अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद ना अंदर का मिट्टी को धूल धूल के बाहर निकाल लिया, इसी की वजह पानी भाव से ही कटते हुए गुफा बना है। यहाँ शाम को जाना है, 330 मीटर लंबाई। कहते हैं कि भगवान राम भी जो है गुफा के अंदर प्रवेश किए थे, शिव जी का स्थान बनाए थे। उसमें क्या है, जैसे भगवान के जैसे माता जी के आंख के बराबर ऊपर में हाथ बराबर बना हुआ है, 2 आंख है, बीच में बिंदी है। फिर लास्ट में शिव जी की शिवलिंग है। और कहीं सारा भगवान के कैलाश पर्वत में जैसे पर्वत के लोग बैठ रहे थे, भगवान लोग बैठ रहे थे, इस टाइप का कैलाश पर्वत है देखने के लिए, बहुत सुंदर। अंदर कुटुम्ब सर के में लास्ट में पहला पड़ेगा कैलाश पर्वत। पर्वत में पूरा परिवार दरबार बैठे टाइप का दिखता है। उसके बाद ना लास्ट में शिव जी की शिवलिंग है, उसमें महाशिवरात्रि में पूजा करते हैं। वहाँ पे जो मन्नत उन्नत करने वाले बहुत आते हैं, मांगने वाले, उसमें ना लगभग 2000 से 2500 तक लोग आ जाते हैं। ये तो महाशिवरात्रि में। हाँ, इसलिए उस दिन क्या होता है, हमको न इतना लोग बाग आदिवासी लोग जैसे पूजा वूजा करने के लिए आ जाते हैं, उस दिन के लिए हम लोग वहाँ से परमिशन लेते हैं। अच्छा, उस दिन एक दिन के लिए, और बाकी दिन तो हमारे जिप्सी से आना जाना करते हैं। चलिए, क्या जानते हो आप? जी, मैं यहाँ का जिप्सी चालक हूँ, है ना। तो तुम्हें मालूम अभी यूनेस्को की जो अस्थायी जो धरोहरों की लिस्ट है, उसमें हमारे कांगेर वैली का नाम आया है? जी हाँ, मैंने न्यूज में देखा, मुझे पता है पहले से, है ना। हम लोग जिप्सी यहाँ संचालन करते हैं, प्राइवेट गाड़ी पर्यटक अपने गाड़ी से आते हैं, यहाँ अपनी गाड़ी स्टैंड करके यहाँ से जिप्सी पर्ची कटा के फिर अपन गुफा, कुटुम्बसर गुफा, एक वाटरफॉल, कांगेर धारा और जिप्सी राइड कराते हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर की जर्नी है जिप्सी की। फिर टोटल पूरा कांगेर वैली घुमा करके 1.5 से 2 घंटे में अपन यहाँ लाके फिर पर्यटक को छोड़ते हैं। कितना रुपया लेते हो? शासन द्वारा निर्धारित है, एक जिप्सी का टोटल कॉस्ट मिला के 24 रुपए का चार्ज है। उसमें अपन 6 से 7 व्यक्ति बिठा के अपन घुमाते हैं जिप्सी में। कहाँ से लगभग लोग आते होंगे? तो यहाँ पे मान के चलो पूरा ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, बाहर से भी फॉरेनर भी आते हैं। हाँ, पूरे इंडिया से आते हैं लोग ज्यादा। चलिए, विदेश से भी लोग आते हैं। हालांकि हमारा बस्तर है ही इतना खूबसूरत कि विदेश से लोग आएंगे ही। यहाँ की संस्कृति की अगर बात करें तो इतनी धरोहर है और आदिवासी कल्चर से परिपूर्ण ये क्षेत्र। ये आप गाड़ी को देख रहे होंगे और ये कुटुम्बसर गुफा की तरफ जो है, ये हमारे वाहन चालक भाई है और ये आप गाइड हैं। तो देखिए, हर जो भी गाड़ी जाती है उसमें एक गाइड भी रहते हैं कि ये अंदर की चीजों को बता पाए। जैसा कि भाई बता रहे थे हमारे कि अंदर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जंगली जानवर, वो जानवर जो संरक्षित जिनको रखा गया है वो है। और मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कवरेज किया था, जो छोटी चीतल होती है वो यहाँ से जो है दिखी थी। कई बार जो कहें ऐसे जानवर, यानी जिनसे इंसानों को खतरा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जानवर भी यहाँ देखते हैं। सुस्त भालू की बात मैं करूं, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। आदिवासी कल्चर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब पर्यटक हैं, घूमने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी अनडिस्कवर्ड जगह यहाँ पे बहुत मुझे पता पड़ी है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो गवर्नमेंट यहाँ पे धीरे धीरे फैसिलिटी देगी तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट छत्तीसगढ़ बन सकता है। अभी यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें नाम जो है इसका शामिल हुआ है। वो मैंने अभी आपके मुंह से भी सुना और मुझे जानकारी भी मिली थी। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है ये बात सुन के। कवरेज की है, लेकिन हमें भी बड़ा गर्व महसूस हुआ जब हमने ये सुना कि इसको भी यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं हर बस्तर वासी के लिए ये काफी सुखद खबर थी उस समय, क्योंकि अब जो पर्यटन के साधन है वो हमारे क्षेत्र में जो है बढ़ेंगे। देखिए, और काफी लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, दरबा का ये जोन है और उस जोन, ये जो आप घाट देख रहे हैं, ये घाट के उस पार का रास्ता है। मैं आपको दिखाऊंगा, वहां भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमारी ये कवरेज पूरी नहीं हुई है। लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बताया जा रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करता है। यहाँ गोंड और धुरबा जनजातियां रहती हैं, जो अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों, नृत्य, लोकगीतों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र में स्थानीय आदिवासियों ने हस्तशिल्प कला समेत बांस शिल्प कलाकृतियां विशेष रूप से लोकप्रिय है। यहाँ के आदिवासी समुदाय प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए हैं और जंगलों से जुड़ी अनेक कहानियां और मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन गतिविधियों में जंगल सफारी, बर्ड वॉचिंग, ट्रेकिंग, कयाकिंग, बम्बू राफ्टिंग समेत अन्य गतिविधियों के बेहतरीन अवसर मिलते हैं, जिससे यह रोमांचक पर्यटन स्थल बनता है।
निश्चित तौर से जैसे जैसे टूरिज्म के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी तो टूरिस्ट आएंगे तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। मैंने बताया ना कि आपको जो कांगेर वैली के जो फ्रिंज में कई विलेजेस हैं जो पहले युवा लोग पलायन कर जाते थे, लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए, आज उनके पास काम की पर्याप्त उपलब्धता है, वो स्वयं कमा रहे हैं, वो अपनी राइट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, उनका फ्यूचर अच्छा उनको दिखता प्रतीत हो रहा है और उनको उनकी आर्थिक आमदनी में लगातार वृद्धि हो रही है। टूरिस्ट को मेरा ये संदेश है कि जो हमारा पूरा कांगेर वैली ही नहीं, कांगेर वैली एक खूबसूरत नेशनल पार्क ही, साथ में इसके चारों तरफ यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है ये बस्तर, जिसको देखने के लिए देश और विदेश से टूरिस्ट आ रहे हैं। तो हम टूरिस्ट से हमारा संदेश है कि वो इनको विभिन्न प्लेटफॉर्म से भी जो देखते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ साथ इसको स्वयं आकर देखें तो उनको एक डायरेक्ट जो अनुभूति होगी वो बहुत अच्छा होगा। और जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र है, तो इसके लिए बेहतर ये होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता और जैव विविधता को बनाए रखते हुए इसमें टूरिज्म के जो क्षेत्र हैं और बहुत सारे लोगों को टूरिज्म के क्षेत्र से जोड़ेंगे। अभी देखेंगे कि अभी हमारे 5-6 गांव हैं टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, जैसे तीरथगढ़ हो गया, माझीपाल हो गया, इधर नागलसर हो गया और बहुत सारे महाराष्ट्र हो गया। ऐसे 5-6 गांव हैं जिसमें टूरिज्म का भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो फ्यूचर्स में जितने भी इनके फ्रिंज में जो विलेजेस हैं इनको टूरिज्म से कैसे जोड़ा जा सके और जोड़ करके लोगों को रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध रहें और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता और लाइमस्टोन केव को जो प्राकृतिक जिस रूप में है उसी रूप में उसको संरक्षित किया जा सके। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हम लोग विशाखापट्टनम से यहाँ घूमने आए थे तो हमने उम्मीद नहीं की थी कि बस्तर में इतनी अच्छी जगह भी देखने को मिलेगी। हम कुटुम्बसर केव है जो उसमें नीचे तक गए और जो 300 फीट की बताई गई थी कि केव है वो हमने पूरा उसका भ्रमण किया। बहुत ही अच्छी लगी हमें, नेचुरल केव्स हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पर्यटन विभाग को अगर थोड़ा सा और ध्यान दे उस केव्स की तरफ, जैसे मैंने बोरा केव्स भी देखी हैं, तो लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी तरीके से की हुई हैं, इसको और सुंदर बनाया जा सकता है ताकि पर्यटक और इस तरफ आकर्षित हों और आएं। परंतु फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किसी भी तरह से कम है वहाँ से। बहुत ही अच्छी लगी, हमने पूरा एंजॉय किया इसको। और अंदर बताया गया मुझे एक गांव बसा हुआ है पूरा, उसके लोग रहते हैं, और एक फॉल भी था, कांगेर फॉल, वो भी हमने एंजॉय किया।